तो दोस्तों अब हमारी स्टार्ट होने वाली है प्रश्नावली 1.2। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं हम उनको बेसिक टू एडवांस सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही चाहे आप चित्रा प्रकाशन से पढ़ रहे हो या राजीव प्रकाशन से या हमारी एनसीईआरटी बुक से, आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपको जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके अलावा जो भी इसमें आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप फिर भी और अच्छे से समझना चाहते हो, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप ये वाली जो वीडियो है इसको देख सकते हैं, या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है मैंने, उस पर आप बस एक छोटा सा टैप कीजिए, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक से क्लियर हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से थोड़ा सा लेंथी ये वाला होता है। आपको सिर्फ इसे समझना है कि इसे किस तरह से करते हैं, बाकी क्या आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारा सबसे पहला काम है कि ये परिमेय और अपरिमेय होता क्या है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं, फिर उसके बाद हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं। हमारी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब जैसे कि हम समझ सकते हैं जिन्हें हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 3/4, 8/9, या फिर मान लीजिए एक सादा संख्या 2। अगर कोई सादा संख्या दे रखी है उसके अपॉन में हम एक मान के चलते हैं या कह सकते हैं एक होता ही है, तो ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। मैं इनको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वही वीडियो आप देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √5 हो गई, √3 हो गई, या √2 हो गई, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। इनके अलावा भी होती हैं लेकिन हमें अभी जरूरत केवल इनकी ही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 2 स्टेप होने वाले हैं, दोनों सेम टू सेम है। तो सबसे पहले आप देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना √5 अपोजिट मानते हैं एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैं केवल परिमेय लिख देता हूं, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे √5 यानी √5 इक्वल टू p/q। यहां में एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो और p और q कैसी हो? सह अभाज्य संख्या हो। अब ये सह अभाज्य क्या होती है ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अब देखिए √5 बराबर p/q हो गया। अब यहां से हम दोनों तरफ करने वाले हैं वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर तो देखिए दोनों साइड वर्ग कर दिया तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, इक्वल में p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम वर्ग करते हैं तो √5 का जो स्क्वायर खुलेगा तो वो हो जाएगा 5 इक्वल टू ये हो जाएगा p²/q²। यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, q² हमारी अपॉन में, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पर 5q², यहाँ p² है, तो हम लिखेंगे एक लाइन कि p² 5 से विभाजित है। p² 5 से विभाजित है। अब ये क्यों लिख रहे हैं आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताने वाला हूँ। विभाजित है, ठीक है। अब मान लीजिए p² कोई एक वैल्यू है जो कितने से 5 से विभाजित हो, यानी हम p की जगह 5 मानते हैं। मान लीजिए p² वैल्यू हमने रख ली 25, ठीक है। 25 यदि 5 से डिवाइड है तो
5 से डिवाइड है। हम p की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगी 5, सॉरी 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होगा। यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगी। यही लाइन हमें यहाँ लिखनी है। तो p भी 5 से विभाजित है। अगर आपको यहां तक पूरी तरह समझ आ गया है तो आप यहां से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो सवाल करने वाले हैं वो सेम टू सेम यहीं से होने वाला है। ठीक, एक ये वाली लाइन मैंने भी इसको रहने देता हूं, मैं बाकी इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब आपको इसके बाद क्या करना है, 5 की जगह यहाँ 5 रहने देना। ठीक है, क्यू स्क्वायर की जगह यहाँ आर रख देना है और बराबर में हमारा पी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर की जगह आर रख देना है और पी स्क्वायर की जगह पी रख देना है। और इसको हम क्या मान के चलते हैं, माना में, माना 5 आर इक्वल टू पी। अब हमें पहले की तरह मिल गई। अब हम यहां से फिर वर्ग करने वाले हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, आर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर और पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो थी क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर रखने पर, यानी हम पी स्क्वायर की जगह हम 5 क्यू स्क्वायर रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ हम 5 से 25 को 5 बार काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम उसी तरह लाइन मिल गई। अब सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमने पहले जो लिखा था पहली वाली स्टेप के लिए, सेम हम दूसरी स्टेप के लिए लिखेंगे। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह आप कितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो √5 हो, √3 हो, √2 हो, या √7 हो, या √11 हो, आप इन्हें इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए होमवर्क के रूप में भी हो जाएगा। यदि आपने ये सवाल कर लिए तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में 4 या 3 नंबर पक्का ले सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो समझ आ गया या यस लिख दो, जो भी आपका दिल करे वो जरूर। अब इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है उसमें ये बोलने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि √p एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम टू सेम हम इसे भी ऐसे ही करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करता हूं लेकिन आपको पूरी तरह समझा देता हूं। सबसे पहले मानेंगे √p एक परिमेय संख्या है, ये लाइन लिख देंगे। यदि √p परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √p इक्वल टू p/q। ठीक है, अब दोनों p हो रही हैं सेम टू सेम, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/q, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिखने वाले हैं। और हम लिखेंगे q बराबर नहीं है 0 के और a और q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, वर्ग, दोनों साइड वर्ग करने पर। आप हिंदी पूरी लिख लेना। अब यहां से मैं वर्ग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू a² / q स्क्वायर यहाँ किसमें है, अपॉन में, तो इधर हो जाएगा ये pq² इक्वल टू a²। देखिए अब ये पहले की तरह a² p से a² p से पूर्णतः विभाजित है, यहां तक हम कर सकते हैं। तो a भी p से विभाजित होगा, यहां तक हम पहले कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां से हमने सवाल को पहले किया था, p को हम p रहने देंगे, q की जगह हम
आर लिख देंगे और इक्वल में हम लिख देंगे ए। ठीक है, यहां से हम फिर वर्क करने वाले हैं, तो ये होगा पी आर इक्वल टू ए। दोनों साइड वर्क करने पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है पी क्यू स्क्वायर। तो क्या हम ए स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल, पी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। एक पी से एक पी कट जाएगी तो इधर बचा पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये तो सेम टू सेम हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए यहां सेम टू सेम हो गया, क्यू स्क्वायर पी से विभाजित है तो क्यू भी पी से विभाजित होगा। इसके बाद हम लिख देंगे यह अवधारणा गलत है, इसलिए रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। यदि दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो एक और कमेंट कर दीजिए। लाइक एक ही बार होता है, सब्सक्राइब भी एक ही बार होता है, आप वो पहले ही कर चुके हो। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसे भी बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। एक ये मेथड आपको बहुत जरूरी है समझना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें ये सिद्ध करना कि 1/√2, 7 + √5 और 6 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये सबसे सरल यही है इस चैप्टर में। इनको हम सॉल्व करने वाले हैं और ये एक स्टेप में खत्म। इससे पहले वाले 2 स्टेप के थे और ये एक स्टेप का है, लेकिन तरीका सेम टू सेम वही है। सबसे पहले हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इन सवालों के लिए आपको ये लाइन तो रटना बहुत जरूरी है। यदि ये एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अब आपको 2-3 बातें याद रखनी है। बराबर से पहले एक ही रूट होना चाहिए और वो भी ऊपर होना चाहिए, ये नहीं अपॉन में। तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को या तो पलट सकते हैं आप या फिर क्रॉस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर पहुंचा देता हूं, तो ये √2 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा क्यू ऊपर और पी नीचे। ठीक है, आप सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, और Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है। और यह अवधारणा हमारी कैसी हो गई, ये अवधारणा हमारी यहाँ गलत है क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यह अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माना 7 + √5 कैसी संख्या है, हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया। अब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q। अभी हमने आपको 1-2 बात बताई, बराबर से पहले एक रूट की संख्या होनी चाहिए और वो भी ऊपर होनी चाहिए। देखिए यहाँ ऊपर तो है लेकिन रूट के साथ 7 और है, तो इस 7 का हम पक्षांतर इधर कर देते हैं। तो देखते हैं √5 इक्वल टू P अपॉन Q -7 हो गया। लेकिन इधर अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमको पूरा सवाल करना है। √5 इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से Q को हमारा आ गया LCM। तो देखिए P तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7Q। अब इसके बाद हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये हिंदी लिखना बहुत जरूरी है, परिमेय संख्या है। परंतु P -7Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। तो यह अवधारणा कैसी हो गई, गलत। अवधारणा गलत है,
इसलिए 7 प्लस रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हमको बराबर से पहले केवल एक रूट की संख्या छोड़नी है, उसके अलावा बाकी सबको इधर पहुंचा देंगे बराबर के इधर। उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो हम कर देंगे। फिर हम जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है। इसलिए ये अवधारणा हमारी गलत हो जाएगी और 7 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आपको ये वाला क्वेश्चन 6 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये स्वयं सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, 6 को इधर पहुंचा देंगे, उधर आपका एक भिन्न बन जाएगा, भिन्न को आप सॉल्व करेंगे, वो परिमेय बन जाएगा, इधर अपरिमेय हो जाएगा और अवधारणा गलत हो जाएगी। सेम टू सेम ऐसे ही कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक हमारे पास एक रूट था, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 रूट हो गए। अब आपको क्या समझना है, पहले जो हमारे रूट के साथ जो भी संख्याएं दी हुई उनको हम पक्षांतर करके सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सवाल बदल दिया है और आपकी इस क्वेश्चन के आने के चांस एग्जाम में थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना रूट 3 प्लस रूट 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब इसे हम परिमेय संख्या मान चुके हैं तो हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। अब ये P अपॉन Q तक तो हमारा हो गया। अब इसके बाद Q हमारा किसके बराबर नहीं है? 0 के। P Q हमारी कैसी है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि आपस में कभी कटेंगे नहीं। अब उसके बाद देखिए, हमें बराबर से पहले एक रूट की संख्या रखनी है बस। तो या तो रूट 5 रख लीजिए या रूट 3, बाकी इधर पहुंचा दीजिए। तो मैं केवल रूट 3 को रखने वाला हूं इधर। तो देखिए रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस रूट 3। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना है यहाँ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 5। इधर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर होगा यानी P अपॉन Q का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा, प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए कितना है हमारा? P अपॉन Q, और b कितना है हमारा? रूट 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर तो हमारा 5 है ही बराबर में, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, प्लस रूट 3 का वर्ग करेंगे हम तो वो 3 हो जाएगा, माइनस ये संख्या हम पहले लिख सकते हैं 2 रूट 3 और P अपॉन पूरे के Q। ठीक, अब यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर एक भिन्न की तरह बनता है, तो हम यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से क्यू स्क्वायर और क्यू, इसका एलसीएम आ जाएगा क्यू स्क्वायर। दोनों सेम सेम है, लेकिन जो घात बड़ी है क्यू स्क्वायर बड़ी है, वही हमारा एलसीएम आ गया। क्यू स्क्वायर का इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, और एक किस में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर, प्लस जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। एक से हम क्यू स्क्वायर को डिवाइड करने वाले हैं तो वो क्यू स्क्वायर वाली डिवाइड होगी, और क्यू स्क्वायर की गुणा हम 3 में करेंगे तो वो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू से क्यू स्क्वायर डिवाइड करें तो वो एक क्यू बार डिवाइड हो जाएगी, और क्यू की गुणा हम ऊपर कर देंगे 2 रूट 3 पी क्यू। अब इसके बाद वही सेम टू सेम आ गया। देखो पी सॉरी 5 हमारी एक कैसी संख्या है? 5 हमारी एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसमें एक रूट की संख्या आ रही है, इसका मतलब ये पूरा हमारा कैसा हो गया? पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 पी क्यू अपॉन
क्यू स्क्वायर, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवधारणा है हमारी, वो कैसी अवधारणा है? अवधारणा ये गलत है। अवधारणा कैसी है? गलत। यदि अवधारणा हमारी गलत है तो नीचे हम मेन लाइन में लिखेंगे √3 + √5, √3 + √5 कैसी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, हम उसे भी सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपको मुझे पता है समझ आ रहा है, तभी तो आप यहाँ तक देख रहे हो। और कमेंट में भी समझा कर बता दो कि आपको क्या क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमको ये प्रूव करना है कि 3/3/2√5 और 3 - √5 ये दोनों कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम उसी की तरह करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है कि माना 3/2√5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में P/Q लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमें बराबर से पहले रूट की संख्या भी रखनी है और वो ऊपर रखनी है। यहाँ रूट की संख्या नीचे है तो हम इन्हें पलट देते हैं, तो 2√5 अपॉन में 3 आ जाएगा। इधर Q ऊपर P नीचे, Q/P। अब देखिए 3 यहाँ किस में है? अपॉन में। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर 3Q/P। लेकिन यहाँ रूट तो है, लेकिन रूट से पहले भी एक और संख्या है, हम इसको भी हटाने वाले हैं, तो इसका पक्षांतर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 = 3Q/2P। अब देखिए √5 हमारी एक कैसी संख्या, हम पहले से ही जानते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा सवाल हो चुका है। और 3Q/2P ये हमारी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो यही हमारी अवधारणा गलत हो जाती है। जब अवधारणा गलत हो गई तो हम बोल सकते हैं 3/2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सवाल रिपीट हो चुका है, पहले की तरह बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 3 - √5 है, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या मानने के बाद हम इसे लिख सकते हैं P/Q। ये चीज पहले की तरह रिटर्न टू रिटर्न वापस हो रही है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके चलता हूँ। अब हमको ये पता है बराबर से पहले हमें एक रूट की संख्या रखनी है, ऊपर रखनी है और प्लस की भी रखनी है, ये भी बात हमें याद रखनी है। लेकिन यहाँ √5 माइनस की है, √5 इधर ले जाते हैं, P/Q इधर लाते हैं। 3 माइनस इसको हम इधर लाए, इसको हमने इधर पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगी Q और ये 5 होगी इधर पॉजिटिव। यहाँ हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ गया Q, इसके अपॉन में 1 होगा, 1 को हम इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो Q बार डिवाइड होगा, और Q की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q - P और बराबर में हमारा √5 चल रहा है। सेम हमारा वही रिपीट हो गया 3Q - P/Q। ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे जो क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और वही रिपीट हो रहा है। अब √5 इधर है, तो देखिए √5 हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ तक आने के बाद आपके दिमाग में आ गया कि परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो यह अवधारणा गलत हो जाती है। और जैसे ही अवधारणा गलत हुई हम समझ गए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हमने बहुत ही आसान तरीके से पूरे एक्सरसाइज खत्म कर दी है, साथ में चैप्टर को भी खत्म कर दिया है।
इसके अलावा आपके दिमाग में एक भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में समझ आ गया तो कुछ अच्छा लिखें, और जो भी समझ नहीं आया है उसे मेंशन करके बताएं, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। और तो हम चलते हैं आज और मिलते हैं नए चैप्टर में, नई एक्सरसाइज और नए जुनून के साथ। बाय बाय, जय हिंद।